जय श्री कृष्ण गाइस। इस सेशन में हम बात कर रहे हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण की, जो कि होने जा रहा है 5 मई को लिब्रा ज़ोडिएक और विशाखा नक्षत्र में। गाइस 5 मई को प्लैनेट चंद्रमा एक स्पेसिफिक सेलेस्ट्रिकल फिनोमिनन का निर्माण करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो कि है चंद्र ग्रहण का निर्माण। प्लैनेट चंद्रमा प्लैनेट केतु के साथ लिब्रा ज़ोडिएक और स्वाति नक्षत्र से विशाखा नक्षत्र के बीच का जो ये ट्रांजिशन का पार्ट है, इसके अंदर आपको चंद्र ग्रहण का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। एज पर दिक पंचांग ये चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो रहा है 5 मई को 8:44 PM के ऊपर। इस समय की अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट देखेंगे तो प्लैनेट चंद्रमा लास्ट पदा में है स्वाति नक्षत्र के। तो प्लैनेट चंद्रमा यहाँ पर कनेक्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे स्वाति नक्षत्र को विशाखा नक्षत्र से। गाइज ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये काफ़ी मेजर सेलेस्ट्रिकल फिनोमिनन होते हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट करते हैं। एक सूर्य ग्रहण के बीच, दो सूर्य ग्रहणों के बीच आपका ये 6 मंथ के आसपास का डिस्टेंस बना रहता है। कोई भी जो स्पेसिफिक सेलेस्ट्रिकल फिनोमिनन होते हैं, ये ट्रांजिट से आपको डायरेक्ट कॉल देते हैं। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में अलग अलग तरह से कह सकते हैं, चाहे वो फुल मून लूनर एक्लिप्स हो, चाहे वो इस समय होने वाला पेनुम्ब्रल लूनर एक्लिप्स हो। लेकिन इनकी एस्ट्रोलॉजी में जो कॉल होती है वो काफ़ी स्पेसिफिक, प्रिसाइज और सेम ही रहती है। हर चंद्र ग्रहण की कहीं ना कहीं कॉल जो है वो आपको स्पेसिफिक मिलती हुई दिखाई देगी, और ये डिपेंड करती है उस समय के प्लानिटरी अलाइनमेंट के ऊपर। तो अगर आप इस समय के प्लानिटरी चार्ट को देखेंगे तो प्लानिटरी अलाइनमेंट काफ़ी सपोर्टिव अलाइनमेंट है, जिसमें प्लानिट शनि शतभिषा नक्षत्र के अंदर है, प्लैनेट जुपिटर एरीज राशि के अंदर आ चुके हैं। जो मेन चेंज होने जा रहा है इस ट्रांजिट के अराउंड, वो होने जा रहा है प्लैनेट शुक्र और मंगल की पोजीशन में। तो मंगल 10 मई को जेमिनाई ज़ोडिएक से निकलकर कैंसर में चले जाएंगे, और शुक्र जो है वो टॉरस से निकलकर जेमिनाई की तरफ आ चुके हैं। तो ये जो मेन चेंज होने जा रहा है, मेन आपका ये मेन ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जेमिनाई ज़ोडिएक के अंदर प्लैनेट वीनस और मंगल, ये दोनों प्लैनेट जो हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो मेन चेंजेस जो होंगे आपके जीवन के अंदर वो वीनस रिगार्डिंग, प्लैनेट मार्स रिगार्डिंग और जेमिनाई रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आपको होते हुए दिखाई देंगे। गाइज लूनर एक्लिप्स का विशाखा नक्षत्र के अंदर होना, इस ट्रांजिशन से पहले आप अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप कहीं ना कहीं अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहे हैं कि ये ही पर्पस ऑफ लाइफ है या नहीं। क्या आप अपने पाथ को, लाइफ के डायरेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ अपने जीवन को, ये सही है या नहीं। क्या आप अपने आप को एट क्रॉस रोड्स पाते हैं जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों के दोनों ऑप्शंस एक दूसरे से विपरीत हैं। तो अगर आप ऐसी एनर्जीज को फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं लूनर एक्लिप्स के इम्पैक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि गाइज ये जो ट्रांजिशन है ये होने जा रहा है लिब्रा ज़ोडिएक और विशाखा नक्षत्र के अंदर। चंद्र ग्रहण का इस नक्षत्र के अंदर पड़ना, प्लैनेट मून का केतु के साथ कनेक्ट होना। देखिए दो अलग अलग तरह के नोट्स होते हैं, एक है राहु, एक है केतु। तो राहु इज ऑल अबाउट लाइज, राहु इज ऑल अबाउट जो झूठ को बताता है आपको, और केतु बताता है आपको रियल ट्रुथ को। तो यहाँ पर अगर ये राहु के द्वारा होता तो वो डार्क साइड ऑफ चंद्रमा जो है उसको रियलिटी में लिया था, उसको कहीं ना कहीं लाइमलाइट में लिया था। लेकिन ये होने जा रहा है केतु के कारण, और केतु लेके आते हैं स्पिरिचुअल साइड ऑफ प्लैनेट मून को लाइमलाइट के अंदर। और स्पिरिचुअल साइड ऑफ प्लैनेट मून है टू बी अलोन कंप्लीटली, टू डिटैच कंप्लीटली, लिबरेशन, डिटैचमेंट, अलोन फीलिंग्स। और ये भी आइडियल अलोननेस है जिसके अंदर आप किसी से लड़ाई नहीं कर रहे, किसी डिस्प्यूट में नहीं है, किसी फाइट के अंदर नहीं है। हाँ, आपके अंदर से एनर्जी ऐसी फ्लो हो रही है कि अब आपको स्पिरिचुअल पाथ की तरफ फोकस करना चाहिए, अब आपको मेडिटेशन की तरफ फोकस करना चाहिए, अब आपको कहीं ना कहीं साइंटिफिक टेम्परामेंट को ज़्यादा अपने अंदर जगाना चाहिए, और कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक ढूंढ के और अपने आप को चीज़ों से अलग कर लेना चाहिए। तो ये एक आइडियल डिटैचमेंट की जो पोजीशन बनती है, ये चंद्रमा के केतु से कनेक्ट होने के कारण बनती है। लाइफ के अंदर इस समय लाइफ क्रॉस रोड्स पे कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि प्लैनेट चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के अंदर है, और विशाखा नक्षत्र की मेन एनर्जी होती है क्रॉस रोड्स की एनर्जी। ये 2 रूट्स को इंडिकेट करता है। एक ऐसा ट्री है जिसकी 2 रूट्स हैं, 2 अलग अलग शाखाएं हैं। सो 2 रूट्स का मतलब है 2 डिफरेंट ओपिनियंस होना, 2 डिफरेंट ऑप्शंस होना, 2 डिफरेंट लाइफ पाथ होना, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक दूसरे के अपोजिट और कॉन्ट्रेरी आपको होते हुए दिखाई देंगे। कि अगर आप एक चीज़ को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सेकंड चीज़ में आपको कहीं ना कहीं लॉस को झेलना होगा। तो ये विशाखा नक्षत्र इंडिकेट करता है पावर टू कॉम्प्रोमाइज़,
कि कितना इजीली और कितना वेल आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आप फाइंड कर लेते हैं एक रियल पर्पस कि हाँ ये एक पर्पस है जिससे हम चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, जिससे हम चीज़ों के बीच में जो दूरी है उसको कम कर सकते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट की एनर्जीज आती हैं ये आती हैं विशाखा नक्षत्र से, इसलिए ये चंद्र ग्रहण आपको इंडिकेट कर रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल पर्पस। कि अगर आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे देखते हैं, मान लीजिए जॉब वर्सेस बिजनेस हो गया कई लोगों के लिए फैमिली वर्सेस मैरिज हो गया, कई लोगों के लिए रिलेशनशिप वर्सेस प्रोफेशन हो गया। तो ये जो क्रॉस रोड्स और डुअलिटी की ये जो चीज़ें बनती हैं, इसके बीच आपको कहीं ना कहीं एक सिंगल पर्पस ढूंढना पड़ेगा अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वहाँ ही ये चंद्र ग्रहण आपको टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकालता हुआ दिखाई देगा। थर्ड कॉल है गाइज इसकी प्लैनेट मंगल, वीनस और जेमिनी ज़ोडिएक के लिए। तो मंगल का इस राशि के अराउंड ट्रांजिट करना इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये लूनर एक्लिप्स आपके लीगल बैटल्स से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर आप किसी भी तरह की लीगल बैटल, हाउस होम रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर हैं, या प्लैनेट मंगल का कैंसर ज़ोडिएक की तरफ आना इंडिकेट करता है डोमेस्टिक वायलेंस को, इंडिकेट करता है जो वायलेंस आपकी इमोशनल बॉडी ने फेस किया है लॉन्ग टाइम से। तो जिस भी लॉन्ग इमोशनल वायलेंस के अंदर आप सफ़र कर चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लूनर एक्लिप्स आपको बाहर निकालने की क्षमता रखता है। यहाँ प्लैनेट अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा की षडबल में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, एक एक्सट्रीम स्ट्रेंथ चंद्रमा के पास नहीं है, और चंद्रमा अपने वीक जोड़िए की तरफ जा रहा है जो कि है स्कॉर्पियो। तो यहाँ चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप मानते हैं कि हाँ आपके साथ कोई डोमेस्टिक आप कह लीजिए वायलेंस हुआ है, या आपने इमोशनल टॉर्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा झेला है, या फिर आपने हाउस होम रिलेटेड कोई इशू है, इनहेरिटेंस रिलेटेड इश्यूज़ कोई है आपके साथ, तो आपको उसको लेट गो कर देना चाहिए। और लीगल बैटल्स में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए जिससे कि आपका एक लाइफ पाथ के अंदर चेंज आए, जिससे कि आपके जो डायरेक्शंस है इनके अंदर चेंजेस आए। तो ये लीगल पॉइंट के लिए हो गया गाइस। इसी के साथ साथ ये हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता हुआ ट्रांजिट आपको दिखाई देगा। इस ट्रांजिट में डीप रूटेड इशूज़ जो है वो सरफेस पे आने की इंडिकेशंस काफ़ी ज़्यादा है। जो पास्ट के डीप रूटेड इश्यूज़ हैं वो सरफेस पे आ जाएं, जिस समस्या से आप लंबे समय से जूझ रहे हैं वो सरफेस पे आ जाए और उसका आपको एट द पॉइंट कोई सॉल्यूशन निकालना पड़े। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी शिफ्ट इस ट्रांजिट के साथ साथ आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ओवरऑल ट्रांजिट बेटर है, ट्रांजिट के अंदर एक अच्छी एनर्जी है, बट यहाँ डिपेंड करता है कि आप इस ट्रांजिट को कैसे देख रहे हैं, आप इस ट्रांजिट से कैसे पॉजिटिव एनर्जीज़ को गेन करना चाहते हैं। ओवरऑल प्लैनेट चंद्रमा का मंगल के साथ इस तरह का कनेक्ट होना इंडिकेट करता है कि आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लीगल बैटल्स में, आपके डोमेस्टिक अगर आपने इमोशनल टॉर्चर्स को झेला है तो इनके अंदर जो आपका ये सॉल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद गाइस प्लैनेट वीनस का जेमिनी ज़ोडिएक की तरफ आ जाना। तो जेमिनी ज़ोडिएक और वीनस का जो कनेक्ट होता है ये कॉर्पोरेट कल्चर के लिए अच्छा है। ये अपने प्रोफेशन के अंदर आपका ये कम्युनिकेशन और प्राइवेट जॉब की तरफ आपको इंडिकेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इस ट्रांजिशन के अंदर प्लैनेट सूर्य कहीं ना कहीं मेष राशि के अंदर है, जो कि सूर्य की बहुत उच्च राशि है, और वहाँ से वो वीनस चंद्रमा को, केतु को डायरेक्टली देख रहे हैं। जुपिटर भी चंद्रमा को और केतु को डायरेक्टली देख रहा है। तो यहाँ ये जो ट्रांजिशन है ये आपको, अगर आप जॉब रिलेटेड किसी इशू में हैं, या आपका ये कोई डिलेमा है कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, या इस तरह का अगर आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न है जिसमें आप लॉन्ग टाइम से एफर्ट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट इंडिकेट करता है अपने डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए। तो चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग द लाइफ पर्पस, चेंजिंग द लाइफ पाथ की जो एनर्जीज़ हैं वो इस ट्रांजिट से आते हुए आपको पूरी दिखाई देंगी। और अगर आप कोशिश करें तो आप गाइज इस ट्रांजिट से मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये ट्रांजिट बेटर है, बट इस ट्रांजिट की कुछ पॉजिटिव कॉल हैं जो मैंने आपको इंडिकेट कर दी हैं, वहाँ आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए और ट्रांजिट को पॉजिटिवली आपको देखना चाहिए। उसी प्रकार से ये ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये है इस ट्रांजिट की कॉल, आप जनरल कॉल गाइज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये ट्रांजिट इम्पैक्ट कर रहा है आपके ज़ोडिएक साइन को। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप कनेक्ट रह पाएँ और आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज।